तो हेलो एनिमे लवर्स, आप सभी का स्वागत है और एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग का सीजन 2 एपिसोड नंबर 6 को। तो दोस्तों मैं बहुत ही लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुका था। तो दोस्तों वॉइस से तो पता चल ही रहा होगा आप लोगों को। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर से कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में नरमा देव से कहती है, मैं दोनों सवाल का जवाब जानती हूँ। और देव नरमा से कहता है, तुम उस लड़के के बारे में जानती हो? और नरमा कहती है, हाँ मैं उस लड़के के बारे में जानती हूँ। नरमा कहती है, उसने कुछ नहीं किया और जो भी किया है उसने हमारे लिए अच्छा ही किया होगा। वो लड़का बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उसको जो करना है वो करने दो। उसके कुछ भी करने से हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, केवल अच्छा ही होगा। और देव कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हमने देखा है उस लड़के के पास कितना ज्यादा पावर है। नरमा कहती है, अच्छा ऐसी बात है, उस लड़के ने क्या किया है? ये सुनकर देव थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उस लड़के ने अपनी पावर को बिल्कुल सही तरीके से यूज किया है। कुछ अजीब से क्रिएचर्स ने हमारे ऊपर अटैक किया था, उस लड़ाई को उस लड़के ने रोक दिया और सबको बचा लिया, बस हो गया प्रूफ। और इन्हीं सब बातों में नरमा देव को बताती है कि उसके घर के अंदर अभी भी कोई और भी है। इसी टाइम पर नरमा का बेटा आ जाता है। इसे देखकर देव सोचने लगता है, शायद यही है वो जिसके बारे में नरमा कह रही थी। देव उस बच्चे को हेलो कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हमें पता पड़ता है कि नरमा किसी और इंसान की बात कर रही थी, जो कि यह है। इसका नाम हमें अभी नहीं बताया जाता है, तो इसका नाम आगे बताऊंगा। यह एक नेशनल लेवल हंटर है जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अभी इन दोनों के बीच में संजीवों के बारे में बात होने लगती है, जिसमें लड़का कहता है, क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो? वो लड़का बिल्कुल सही है। नरमा कहती है, हाँ पूरी तरह से श्योर हूँ, इसकी तो मैं गारंटी ले सकती हूँ। लड़का कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो लड़का अभी क्या कर रहा होगा? नरमा कहती है, अभी वो लड़का गैंगस्टर है, वह एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। उसके बाद हम संजीव को देखते हैं जो कि सच में बहुत ज्यादा खुश है। उसके सामने एक लड़की को देखते हैं। इससे मिलने के लिए ही संजीनू ने ट्रैक एंड फील्ड को ज्वाइन किया था। इस लड़की का नाम चाउ हे इन है, इसको हम केवल हे इन कहेंगे। अब हे इन वो लड़की है जो कि संजीनू की गर्लफ्रेंड थी। रिकॉग्निशन के पहले संजीनू ने इस लड़की से वादा किया था कि इसे वह ढूंढेगा और उसे कुछ बताएगा। अब यहाँ हमें आधे घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। जिनू ने अभी अभी चिन के ऊपर प्रिंटाइज वाला मैजिक किया है। इसके तुरंत बाद कंपटीशन शुरू होता है। फर्स्ट रेस के अंदर लड़कियां भागती है। इसी रेस के अंदर एक स्पेशल लड़की है जिसका नाम हैन है, जो कि बहुत तेज भागकर इस रेस को जीत लेती है। लेकिन रेस खत्म होने से ठीक पहले इसके पाँव के ऊपर एक इंजरी हो जाती है। इसलिए रेस खत्म होने के बाद हमें हैन एक जगह पर उदास बैठी हुई दिखाई पड़ती है। कंपटीशन अभी बाकी है, अभी भी आगे कई कंपटीशन होने वाली है। इन्हें इन इंजर्ड पैर के साथ जीतना बहुत ही मुश्किल है। इसी टाइम पर जिनवो इस जगह पर पहुंच जाता है और इन दोनों की मुलाकात होती है। जिनवो इस लड़की के पास आ जाता है और इसे कहने लगता है, तुम्हारे पैर के ऊपर तो काफी घाव हो गया है। यह कहते हुए जिनवो अपने हाथ को उस लड़की के पाँव की तरफ बढ़ाता है। लड़की बिल्कुल भी जिनवो को रोकती नहीं है। तभी एकदम से कुछ होता है। जिनवो अपना एक स्किल यूज करता है जिससे हैन का पाँव पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस टाइम पर हैन बहुत ज्यादा चौंक जाती है। उसे जिनवो को देखकर थोड़ा सा अट्रैक्शन सा फील होने लगता है। वो जिनवो से सब कुछ पूछने लगती है। जिनवो को पहले से जानती है या फिर वो पहले कहीं मिले थे। जिनवो इस सब का जवाब नहीं देता। उस लड़की से कहता है, हमारी रेस का टाइम हो गया है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ जानना है तो तुम्हें मुझे इस रेस में हराना होगा। यह कहकर जिनवो वहाँ से चला जाता है। अब इस मुलाकात के बाद में इस कॉम्पिटिशन का और इस कॉम्पिटिशन रिजल्ट का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि जिनवो और हैन की आपस में कोई भी रेस नहीं होती। कंपटीशन खत्म हो जाता है, दोनों अलग अलग चले जाते हैं। जिनवो अपना पूरा ध्यान अपने एग्जाम में देने लगता है और एग्जाम खत्म होने के बाद में एक डेट आती है 24 दिसंबर और अगले दिन 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस का दिन। 24 दिसंबर की रात को जिनवो अपने घर के बाहर निकलता है और बाहर की तरफ चारों ओर चहल पहल होती है। जिनवो को पता है आगे क्या होने वाला है। वह एक कपड़े की दुकान के पास से गुजरता है। वहाँ पर उसे कुछ कपड़े दिखाई देते हैं। जिनवो अपने जादू का यूज करके अपने कपड़े बदल लेता है। तभी वह उल्टी गिनती शुरू करता है, 3, 2, 1 यह कहते हुए पीछे की तरफ मुड़ता है। पीछे हैन खड़ी होती है। इसके बाद में जिनवो और हैन इन दोनों के बीच में कुछ बातें चलने लगती है। इन्हीं बातों में हैन जिनवो से कहती है, तुम्हें याद है तुमने मुझे वो एक वादा किया था, अगर मैं तुम्हें रेस से हरा दूंगी तो तुम मुझे सब कुछ बताओगे? जिनवो कहता है, हाँ मुझे याद है। हैन कहती है, तो फिर ठीक है, उस पेड़ तक रेस लगाते हैं, अगर मैं पहले पहुंची तो तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। कहते हुए वो दोनों रेस लगाते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जिनवो
उसे रोकता है और कहता है मुझे सीधे सीधे बताओ तुम क्या जानना चाहती हो। और हैन कहती है तुम्हारे बारे में सब कुछ, और तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो उसके बारे में भी जिनू कहता है। इसके अलावा और क्या जानना चाहती हो? हैन कहती है और यह भी जानना चाहती हूँ क्या तुम मुझे पहले से जानते हो उस कंपटीशन के होने से पहले। जिनू कहता है ठीक है। उसके बाद हैन अपना स्कार्फ उतार देती है और जिनू को पहना देती है और जिनू से कहती है अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम यहाँ से नहीं हिलोगे। और जिनू वहीं पर खड़ा रह जाता है और बोलता है क्या, और हैन वहीं से अपना रेस स्टार्ट कर देती है और वह भागने लगती है। और फिर इसके बाद जिनू के शैडो सोल्जर्स जिनू से बोलते हैं भागो भागो करके, लेकिन जिनू वहीं पर खड़ा रह जाता है। जिनू वहाँ पर खड़ा होकर सोचने लगता है कि वो हैन से कैसे मिला और उससे कैसे फ्रेंड बना, और हैन से यह वादा किया था कि वह दोबारा हैन से मिलेगा। और फिर उसी समय हम देखते हैं कि हैन वो रेस जीत लेती है। वह क्रिसमस ट्री के पास पहले पहुंच जाती है और वह बोलती है कि मैं रेस जीत चुकी हूं। और उसके बाद जिनू को दिखाया जाता है जो कि अपने गाल को स्क्रैच करते हुए अपने शैडो सोल्जर से बोलता रहता है कि शैडो सोल्जर्स अपने आँख को बंद करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिनू हैन की तरफ जाता है और फिर हमें आसमान दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे तारे चमकते रहते हैं। फिर हमें हैन को दिखाया जाता है जो कि अपने आँख को बंद किए रहती है। और फिर हमें क्रिसमस ट्री दिखाया जाता है और जिनू को भी दिखाया जाता है जा रहा है और जिनू भी दिखाया जा रहा है। एक सेकंड लिप टू लिप एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो भाई लोग मैं पे आपको बंद कर दो भाई, तुम लोग बंद कर लो यार दोस्तों। तो मेरा भी सेटिंग करवा दे रहे हैं भाई ऐसे सीन मैं के लिए। ही सारा सिंगल भाई कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना भाई लोग। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।